देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए न्यूज हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करिए और प्रेस करिए बेल आइकन ताकि आप तक पहुंचे खबरें सबसे पहले। नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में निःशुल्क 2 दिवसीय फिल्म मेकिंग वर्कशॉप का आयोजन उड़ान एनजीओ द्वारा किया गया। दीप प्रज्वलित से कार्यक्रम की शुरुआत की गई और वहां आए सभी अतिथिगण को बुके, किताबें और चादर देकर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अभिजीत गोखले मौजूद रहे। कार्यक्रम में ICEMI के प्रेसिडेंट संदीप मारवा, जो उड़ान एनजीओ के संरक्षण के तौर पर सहयोग देते हैं, वह वर्कशॉप के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में आए सभी अतिथि ने बच्चों को बॉलीवुड को आगे बढ़ाने की अपील की। अशोक त्यागी जी ने युवा को अच्छी सोच और नए नए विषयों पर विचार करने और फिल्म बनाने के लिए प्रेरित किया। 2 दिन की यह वर्कशॉप मारवा स्टूडियो में दूसरी बार आयोजित की जा रही है और इसमें संदीप मारवा का उड़ान एनजीओ को भरपूर समर्थन मिलता रहा है। इस वर्कशॉप में दिल्ली विश्वविद्यालय में 25 कॉलेज से 50 छात्रों को चुना गया, जिन्हें निःशुल्क फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथ ही साथ सिनेमा जगत के बदले प्राथमिक रूप को देखते हुए कैसे अपने भविष्य का निर्माण किया जाए, इस पर भी बच्चों का मार्गदर्शन उड़ान व ICEMI के चेयरमैन संदीप मारवा करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे उड़ान के बारे में? देखिए, उड़ान से तो मैं शुरू से जुड़ी हुई हूँ और जैसे इसके नाम से ही नाम इस बात का द्योतक है कि हमें कभी रुकना नहीं है और उड़ान भरते रहना है। और वो भी जब फिल्मों के माध्यम से उड़ान भरी जाती है तो हमारे बहुत छोटे में 3 घंटे में हम वो दिखा देते हैं, लोगों को समझा देते हैं, अपने सांस्कृतिक रूप को दिखा देते हैं, अपनी विरासत को दिखा देते हैं, जो कि हम शायद मुद्दत लग जाती है हमें। तो इसलिए इसी माध्यम से जुड़ के, और क्योंकि मेरा परिवार समझिए कि बॉलीवुड से ही जुड़ा हुआ है, तो ये मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए मैं आई हूँ। 2 दिन का वर्कशॉप आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? पहले तो मैं उड़ान को इस वर्कशॉप के आयोजन के लिए बधाई देना चाहूँगा कि नए एस्पायरिंग टैलेंट को फिल्म मेकिंग जैसे तकनीक के कारण आसान होता हुआ जो विषय है, उसको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने का उन्होंने अवसर दिया है। हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे टेक्निक इज़ डेवलपिंग, तकनीक विकसित हो रही है, फिल्म मेकिंग दिन ब दिन आसान होते जा रहा है और फिल्म मेकिंग के माध्यम भी बढ़ रहे हैं। फ्रॉम एड फिल्म से लेकर फीचर फिल्म तक, शॉर्ट फिल्म से लेकर डॉक्यूमेंट्रीज, एनिमेशन, अनेक माध्यम से फिल्म मेकिंग आज समाज के सामने आ रहा है। तो ऐसे विविध माध्यमों को सीखने का एक छोटा सा अवसर इस वर्कशॉप के कारण हो रहा है और ऐसे वर्कशॉप के लिए मारवा स्टूडियो से बेहतर और कौन सी जगह हो सकती है, जो अपने आप में एक स्टोरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर से तो युक्त है ही, ऑल सभी प्रकार के टेक्निक से युक्त है, लेकिन उसके साथ में उसके पीछे की जो कहानी है स्वयं संदीप जी की, वो भी इन सभी बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन है। मुझे लगता है एक बहुत अच्छा अवसर उड़ान के माध्यम से इन प्रतिभागी बच्चों के लिए उपलब्ध हुआ है। ये बहुत ही एक शानदार और बहुत ही खूबसूरत पहल है युवाओं के लिए। उड़ान का मतलब उड़ान है, ये सपनों की उड़ान है। आपके अंदर जो एम्बिशन है या कोई जो आपके अंदर कला है या आपके अंदर कोई अभिव्यक्ति है, अपनी अभिव्यक्ति या तो आदमी कविता से कहता है या पेंटिंग के थ्रू या फिर कहानी के माध्यम से, ये एक अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक वो है माध्यम। फिल्म मेकिंग मतलब फिल्म, और फिल्म में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नाटक में कर सकते हैं, कहानी सुनाई जा सकती है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम ऑडियो विजुअल के थ्रू अगर हम दिखाएं, एक्सप्रेस करें अपने आप को। कुछ चीज़ें सिनेमा में बहुत लिबर्टी है जो थिएटर में हम नहीं कर पाते। मैंने दरअसल क्या हुआ, सिनेमा और थिएटर में लगातार मैं पिछले 32 सालों से काम कर रहा हूँ, तो और अनुभव मेरा अलग अलग है। सिनेमा में एक्टिंग अलग तरीके से की जाती है। अब बहुत रियलिस्टिक सिनेमा जिस दौर में आजकल हम चल रहे हैं, इतना रियलिस्टिक हो गया है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यही एक्टिंग का यही एक्टिंग मान लो या यही परफॉर्मेंस। वो उस पर डिपेंड करता है कि वर्कशॉप लेने वाला कौन है। अगर आप मेरे साथ में 2 घंटे को भी बैठ जाओ तो आपको उतना समझ में आ जाएगा जो आपको 20 साल में नहीं आएगा। तो इस पर डिपेंड करता है। मैं अभी पिक्चर बना रहा हूँ रेड,
जो दिवाली पे रिलीज़ होने वाली है, और हु किल्ड सुभाष चंद्र बोस। तो उसके लिए मैं दिल्ली आया हुआ हूँ, और ये बहुत अच्छा इत्तेफाक हो गया कि ये वर्कशॉप हो रही है यहाँ पे, और बहुत अच्छे लोग हैं जो वर्कशॉप को ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि देखिए, आपको पूरा जीवन लगता है लता मंगेशकर बनने में, लेकिन सारे गामा पाधा निसा 7 सुर वही के वही होते हैं। तो 7 सुरों से आपका परिचय क्या करवाया जा सकता है, वो बाकी आप उन पे कितना रियाज करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हम लोग तो पिछले 30 सालों से फिल्म, टेलीविज़न और मीडिया की ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन इस बार ये पहले से थोड़ी अलग है, क्योंकि ये तकरीबन 50 स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के 25 कॉलेजों से चुनकर यहाँ पर आए गए हैं। और इन्हें 2 दिन की ये वर्कशॉप देने का सबसे बड़ा महत्व ये है कि इनकी सोच को बदलना। हम चाहते हैं कि जो लोग भी फिल्म, टेलीविज़न और मीडिया की तरफ अग्रसर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसके दिमाग में अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने देशवासियों के प्रति एक मोहब्बत होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी जब उसकी सोच इस तरह की होगी तो उसके जो कार्य हैं वो भी उसी राह की ओर चलेंगे। तो हम चाहते हैं कि ये एक नई सोच पैदा की जाए उन तमाम लोगों में जो किसी न किसी वक्त फिल्म, टेलीविज़न और मीडिया के क्षेत्र से आगे आके जुड़ना चाहते हैं। वो पहले से ही तैयार हों कि उनको कुछ देश के लिए, कुछ समाज के लिए, कुछ देशवासियों के लिए कुछ अच्छा करना है। ये मत भूलिए कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा फिल्म बनाने वाला देश है। हम लोग तकरीबन 2000 से भी ज़्यादा, 28 भाषाओं से भी ज़्यादा फिल्में बनाते हैं। हमारे यहाँ पर तकरीबन 10,000 थिएटर हैं, और ये समझिए कि तकरीबन 1 करोड़ लोग रोज़ सिनेमा देखता है। तो जो सिनेमा का प्रभाव वह बहुत सबसे बड़ा माना जाता है, और कम्युनिकेशन में तो सिनेमा को सबसे बड़ा भाई कहा जाता है। और यही वजह है कि क्योंकि सिनेमा का इम्पैक्ट इतना बड़ा है, तो सिनेमा के ज़रिए हम चाहते हैं कि अच्छे भावों को, अच्छी सामाजिक नीतियों को और देश के प्रति प्रेम को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ज़रूर उभारा जाए। ऐसी सोच है हमारी, जो अक्सर होता आया है। हिंदी भाषा को देश भर और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा चर्चित करने का श्रेय भी हिंदी फिल्मों को जाता है।